सभी को सादर नमस्ते। दर्शन क्वेस्ट में सांख्य दर्शन पाठक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम महर्षि कपिल के सूत्रों में पुरुष के बंध के कारणों की जांच कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि गर्भाधान आदि संस्कार से पुरुष का बंधन नहीं होता। ऐसी कोई श्रुति व लौकिक दृष्टांत नहीं देखा जाता नहीं है जिससे कहा जाए पिता पुरुष के बंध का कारण है। कार्य कारण संबंध होने पर भी कारण सदैव कार्य को जन्म नहीं देता। हमने बीज के उदाहरण से देखा। कारण के क्षय हो जाने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, मात्र कारण का भाव बना रहे और कार्य को जन्म न दे, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। आइए अब कार्य कारण संबंध और बंध के कारणों की जांच को आगे बढ़ाते हैं। ऋषि कहते हैं कि सूक्ष्म कारण मात्र सूक्ष्म जगत में ही बने रहने के लिए नहीं है, उसे बाह्य जगत में कार्य रूप में कभी न कभी उत्पन्न होना ही होगा। सूत्र है न विज्ञान मात्रम बाह्य प्रतीतेः। विज्ञान मात्रम अर्थात सूक्ष्म कारण तत्व का योगी को संप्रज्ञात समाधि में प्रत्यक्ष होकर विज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका अस्तित्व मात्र सूक्ष्म जगत में ही नहीं रहता, अपितु बाह्य प्रतीते अर्थात बाह्य जगत में कार्य रूप बनकर भी प्रतीत होता है। सूत्र में विज्ञानवाद का खंडन नहीं है। ऋषि यहां बता रहे हैं कि सूक्ष्म जगत का जो विज्ञान योगी को मिलता है वह मात्र सूक्ष्म जगत में ही नहीं रहता, वह स्थूल पदार्थ में भी उसकी प्रतीति होती है। बाह्य जगत की प्रत्येक वस्तु पंचभूत से बनती है, जिसका प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों से हम सबको होता है। जैसे इस समय इसे बाह्य प्रतीति कहा गया है सूत्र में। उनका जो कारण है सूक्ष्म भूत, वह जिसको पंच तन्मात्रा कहते हैं, योगी को संप्रज्ञात समाधि में इसका प्रत्यक्ष होता है। इस प्रत्यक्ष को विज्ञान कहा गया है इस सूत्र में। तब सूत्र का आशय बनेगा कि ऐसा संभव नहीं है कि किसी वस्तु के सूक्ष्म तत्व के विज्ञान की प्राप्ति तो हो जाए, किंतु वह वस्तु कार्य रूप में परिणत होकर बाह्य जगत के अस्तित्व में न आए। कभी न कभी वह वस्तु बाह्य जगत में अवश्य उपस्थित होगी। तो गर्भ स्थापना के प्रसंग में इस सूत्र का आशय बनेगा, जो पिछले सूत्रों से जिसकी संगति हम लगा सकते हैं, तो हम कहेंगे पुरुष मात्र सूक्ष्म शरीर में ही विचरता रहे और स्थूल शरीर को कभी प्राप्त न करे, ऐसा संभव नहीं है। आगे ऋषि कहते हैं कि सूक्ष्म वस्तु के अभाव में स्थूल वस्तु का अभाव होने से शून्य ही रहेगा। सूत्र है तद्भावे तद्भावात् शून्यम तरहि। तद्भावे उसके अर्थात पूर्व वस्तु जो सूक्ष्म वस्तु है, इसके अभाव में तद्भावात् उसका अर्थात उत्तर वस्तु जो स्थूल वस्तु है, उसका अभाव होने से तरहि तब शून्यम शून्य ही रहेगा। तो कहने का आशय है कि सूक्ष्म वस्तु में स्थूल वस्तु का उपादानत्व है, उसी से बना है वो। यदि सूक्ष्म वस्तु का अभाव होगा तो स्थूल वस्तु का भी अभाव हो जाएगा, तब मात्र शून्यता ही रहेगी। आगे ऋषि कहते हैं कि शून्यत्व का आशय है कि स्थूल वस्तु के धर्म और सूक्ष्म वस्तु का भाव भी नाश को प्राप्त होता है। सूत्र है शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य। वस्तु धर्मत्वात् अर्थात
वस्तु और उसके धर्म के विनाशस्य, विनाश से, शून्यम तत्वम, शून्य तत्व के भावः, निहित आशय व भाव का विनश्यति, नाश हो जाता है। बाह्य जगत के प्रत्येक पदार्थों का धर्म होता है उसका वस्तु धर्म व नाम रूप, जिससे हम और आप अपनी इंद्रियों से उस वस्तु के धर्म को ग्रहण कर पाते हैं। इस तरह पुरुष वस्तु को जान पाता है कि यह वस्तु कौन सी है, कि जैसे स्थूल वस्तु का धर्म है वैसा ही सूक्ष्म वस्तु का भाव है, जिसके विज्ञान की प्राप्ति योगी को होती है। अभी हमने पूर्व सूत्र में देखा कि न विज्ञान मात्रम बाह्य प्रतीते, कि वस्तु मात्र सूक्ष्म रूप में नहीं रहता किंतु उसकी प्रतीति स्थूल रूप में भी होती है। इसलिए शून्यता का जो विचार है वह अमान्य है, मानने योग्य नहीं है। अर्थात यदि वस्तु धर्म का नाश होता है तो उसके सूक्ष्म तत्व का भाव भी नाश को प्राप्त होता है। इसी से तो कार्य कारण का संबंध बनता है। यदि शून्यत्व ही रहेगा फिर कौन सा बंध, कौन उसके कारण की खोज कर रहा है, यह सब प्रश्न हमारे मन में उठते चले जाएंगे। आगे ऋषि कहते हैं कि मात्र शून्य तत्व की मान्यता अबोध मनुष्य का कथन मात्र है। ऋषि कहते हैं अपवाद मात्रम अबुद्धानाम, अपवाद मात्रम अर्थात ऐसी मान्यता की समस्त जगत शून्यता का प्राप्त होता है, यह अमान्य मंतव्य मात्र है, मानने योग्य नहीं है। अबुद्धानाम, अबोध मनुष्य का कथन मात्र है। आगे ऋषि कहते हैं कि सूक्ष्म वस्तु और स्थूल वस्तु की समान रूप से उपयोगिता है हमारे जीवन में। सूत्र है उभय पक्ष समान क्षेमत्वाद अयम अपि। उभय पक्ष समान क्षेमत्वात् अर्थात दोनों पक्षों की, क्या दोनों पक्ष हैं? सूक्ष्म वस्तु और स्थूल वस्तु की समान रूप से उपयोगिता है। अयम इसकी, अर्थात बंध के निमित्त की अपनी अपि भी। यहां बंध के दो स्तर बताए जा रहे हैं। वस्तुतः बंध सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है, किंतु स्थूल शरीर के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों की आवश्यकता हम मनुष्यों को होती है। भोग और अपवर्ग दोनों की प्राप्ति में स्थूल और सूक्ष्म शरीर एक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। किसके लिए? पुरुष के प्रयोजन के लिए, पुरुषार्थत्वम। तो स्थूल शरीर के रहते ही योगी अंत में जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों की उपयोगिता हम मनुष्यों को है। अब आगे ऋषि कहते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर को जान लेना पर्याप्त नहीं है। सूत्र है अपुरुषार्थत्वम उभयथा। उभयथा अर्थात दोनों, क्या दोनों? सूक्ष्म और स्थूल शरीर, सूक्ष्म और स्थूल जगत को जान लेने में अपुरुषार्थत्वम, अपुरुषार्थत्व है। क्यों है? क्योंकि अत्यंत दुख निवृत्ति के लिए विवेक ज्ञान अर्थात पुरुष बुद्धि के भेद का साक्षात्कार करना होता है, तभी अत्यंत दुख निवृत्ति होती है। प्रकृति से बने स्थूल और सूक्ष्म जगत को जान लेने मात्र से या उसकी उपासना करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, अर्थात कृत्य कृत्यता संभव नहीं है। अभी तक हमने देखा कि बंध स्वभाव से नहीं है, अन्य पदार्थों के योग से भी नहीं है, और न ही स्थूल शरीर की प्राप्ति से जीव का बंध है। अब ऋषि बताते हैं कि किसी गति विशेष को प्राप्त करने से भी बंधन नहीं होता। ऋषि सूत्र में कहते हैं न गति विशेषात, गति विशेषात अर्थात बंध का निमित्त पुरुष द्वारा गति विशेष की प्राप्ति नहीं है। गति विशेष का जो संबंध है वह आवागमन से है। जीव की गति विशेष से उसे
भोग और अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती। गति, क्रिया, कर्म से बंध नहीं होता। अब इसका प्रसंग आगे चलेगा। आगे ऋषि कहते हैं कि क्रियाशील या सक्रिय पदार्थ में गति उत्पन्न होती है तो ऋषि बताते हैं कि पुरुष निष्क्रिय है। सूत्र है निष्क्रियस तत् असंभवात। निष्क्रियस, निष्क्रिय पुरुष का, तत् असंभवात, वैसा अर्थात गति विशेष का प्राप्त होना असंभव है। हम सबको जानना चाहिए कि पुरुष निष्क्रिय है क्योंकि उसके भीतर किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती। और हम जानते हैं बिना क्रिया के गति उत्पन्न नहीं होती। उसमें जो भी गति पाई जाती है पुरुष में, वह बंध प्राप्ति के बाद ही प्राप्त की जाती है। आवागमन के समय सूक्ष्म शरीर के साथ ईश्वर की व्यवस्था से जीव की गति होती है। जैसे निष्क्रिय रथी को रथ की गति प्राप्त होती है। एक और हेतु देते हुए ऋषि कहते हैं मूर्तत्वात् घटादिवत समान धर्मापत्तौ अप सिद्धांतः। घटादिवत, घट आदि पदार्थों के समान, मूर्तत्वात् बाह्य जगत के मूर्तिमान पदार्थ के समान धर्मापत्तौ अर्थात समान धर्म। समान धर्म क्या? परिणामिता, विनाश, अनियतत्व, अनियतत्व आदि। कहने का आशय है पुरुष को सक्रिय और गतिशील मानने से उन पदार्थों के धर्म पुरुष में मानने होंगे। उससे क्या होगा? अपसिद्धांतः, जिससे पुरुष के अपरिणामी होने के सिद्धांत की हानि हो जाएगी। पुरुष कैसा है? अपरिणामी। आज के लिए इतना ही। आगे सूत्रों को अगली कक्षा में देखेंगे। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओम।